गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे ब्लड का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में हम ब्लड के बेसिक जानकारी के बारे में बता दिए थे। तो चलिए, ब्लड को जो है दो भाग में बांटे थे। पहला था प्लाज्मा और दूसरा था रुधिराणु। वही रुधिराणु को आज अपना लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो रुधिराणु जो होता है ये 40% होता है और प्लाज्मा 60%, 60% भाग होता है। तो ये जो होता है रुधिराणु, इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसको टेक्निकल भाषा में एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, इसको टेक्निकल भाषा में ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और तीसरा है प्लेटलेट, इसको हम लोग बिंबाणु हिंदी में कहते हैं और टेक्निकल भाषा में थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। चलते हैं आरबीसी के बारे में देखते हैं। आरबीसी की जो संख्या होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति में 50 लाख इसकी संख्या होती है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। ये 2 पॉइंट हम पार्ट 1 वीडियो में भी आप लोग को अच्छा से समझा चुके हैं। तो चलते हैं इसका आकार। इसका आकार गोल होता है, गोला और ऊपर से हल्का सा चपटा होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोला और ऊपर से हल्का चपटा होता है। किसका आकार? आरबीसी का आकार। अगला देखते हैं, जब अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो इसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व की क्षमता घट जाती है, जिसके कारण इसका आकार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? ये देखिए, ये क्या चीज का सेन है? ऊंचाई बढ़ना, और ये है आकार बढ़ना। तो अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो इसका आकार बढ़ जाएगा। किसका? आरबीसी का। अब देखिए, इसमें जो होता है वह केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें? आरबीसी में। हम बताए थे, एक वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से दिए थे कोरोना के बारे में। उस कोरोना वाला वीडियो में बताए थे कि किसी भी बीमारी का जो एक्चुअल जांच होता है वो आपको होता है केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले डीएनए से। तो केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, और किसी भी बीमारी का जो एक्चुअल जांच होता है वो डीएनए से होता है। तो इसमें केंद्रक होता ही नहीं। केंद्रक नहीं होता है, इट मीन्स डीएनए नहीं होता। तो इससे हम किसी भी बीमारी का एक्चुअल जांच या डीएनए टेस्ट हम नहीं कर सकते। आपको दे देंगे आरबीसी, कहेंगे लीजिए इसका चेक कीजिए, तो आप कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक है ही नहीं। केंद्रक नहीं है, इट मीन्स आरबीसी नहीं है। समझ गए? अब देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करते हैं? जितने भी मरे हुए कोशिका होते हैं उसका भक्षण करता है, यानी उसको खाता। ये भी नहीं होते। इसीलिए जब ये रक्त मर जाता है तो ये जा करके कहाँ? तो प्लिया एस्प्लिन में जाके एकत्रित हो जाता है। इसीलिए आरबीसी का कब्र एस्प्लिन को कहा जाता है। अब देखते हैं रुधिराणु का 95% भाग, रुधिराणु का 95% भाग आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। ये जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं और हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा एफी होती है। अब देखिए, एक बीमारी है एनीमिया, रक्त अल्पता। इस बीमारी में क्या होती है? तो हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है, अर्थात इसमें आरबीसी में कमी आ जाती है। कहने का मतलब आयरन में कमी आ जाती है। चूंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ के फंसा देता है स्टूडेंट को कि एनीमिया रोग होती है किसके कारण? आरबीसी में कमी, हीमोग्लोबिन में कमी, आयरन में कमी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी के अंदर एचबी हीमोग्लोबिन, उसके अंदर एपी आयरन। तो ये जो बीमारी होती है एनीमिया, इसका इलाज में क्या करते हैं डॉक्टर लोग? तो आयरन की टेबलेट दे देते हैं। आयरन के टेबलेट खा करके फिर वह तंदुरुस्त हो जाते हैं। ये जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन सबसे अधिक बच्चे में पाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे बच्चे कितने फुर्तीले होते हैं, वो फुरफुर भागेंगे, इधर से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा। कहने का मतलब उसमें हीमोग्लोबिन जितना अधिक रहेगा वो उतना तेज तरार होगा, हीमोग्लोबिन कम रहेगा उतना तेज तरार
नहीं होगा, फुर्तीला उतना नहीं आएगा। अगर यदि इसकी कमी आ जाती है तो लेजीपन आ जाती है, सुस्ती आ जाती है। आप लोग देखे होंगे कि गांव घर का जो कोई व्यक्ति होता है वह काफी काम करते हैं और भर दिन काम करते रहते, थकते ही नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन अधिक है, 14 ग्राम है मेल में बताए थे 14 ग्राम और फीमेल में 13 ग्राम। तो कहने का मतलब उतना हीमोग्लोबिन है तो वो अधिक काम भी कर लेगा, नहीं थकेगा। लड़का सबको देखते होंगे 8-8 10-10 घंटा पढ़ते रहता है, कुछ भी नहीं होता। कितना लड़का को देखे होंगे पढ़ने जाता है, किताब ऐसे ऐसे उल्टाता है, नींद आ जाता है, सोता है तो तकिया को 3 बार ऐसे उल्टा के ले लेता है। तो कहने का मतलब उसमें यह आरबीसी का कमी है, जाके आरबीसी चेक करवाओ। तो आरबीसी की कमी है तब नहीं ये सब होती है। तो ये था आरबीसी के बारे में। अब अपना लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी। कौन देखते हैं? डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स को। इसकी जो संख्या होती है 10,000, ल्यूकोसाइट्स की संख्या 10,000 होती है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसमें केंद्रक होता है, मतलब डीएनए टेस्ट हम डब्ल्यूबीसी से कर सकते हैं। जब केंद्रक होगा तो डीएनए टेस्ट कर सकेंगे। तो अगला देखते हैं, ये रोग से रक्षा प्रदान करता है। रोग से क्या करता है? रक्षा, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। देखते हैं इसका प्रकार। डब्ल्यूबीसी 6 प्रकार का होता है। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसियोफिल। तो देखते हैं, ये जो होता है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये 3 ही है पढ़ने के लिए, ये 3 नहीं है पढ़ने। 3 का कोई विशेष काम नहीं होता। ये एंटीबॉडी जो होता है ये क्या करता है कि ये रक्षा करता है, यानी कि कोई भी बीमारी का या कोई चीज जो रक्त तो पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, हम बताए थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, कहीं से कोई भी कीटाणु, कोई वायरस घुसा तो तुरंत वो ये एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जैसे एंटीबॉडी तैयार होगा तो एंटीबॉडी जाके लिम्फोसाइट्स को तुरंत जगा देगा, कहेगा ओ भैया ये आ गया, क्या आ गया? कोरोना का वायरस आ गया। ये तुरंत जाके उसको जगा देगा। किसको जगा देगा? टी लिम्फोसाइट जैसे ही देखा कि वो आ रहा है कोरोना का वायरस, तुरंत उससे लड़ जाता है और जैसे लड़ता है तो उसको तुरंत क्या करता है? ये मार देता है। जब ये टी लिम्फोसाइट्स मार देता है तो कहता है कि अब तो ये मर गए लो, तो अब क्या होगा? ये मोनोसाइट्स को जाके तुरंत बताता है कि अरे कोरोना का वायरस घुसा, मार दिए हमने। मार जब दिए तो तुरंत आता है मोनोसाइट्स, उसको खा लेता है। जब खा लेता है तो मोनोसाइट्स का आकार हो जाता है बड़ा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? तो किसका होता है? मोनोसाइट्स का होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा आकार किसका? तो मोनोसाइट्स का होता है। क्यों? क्योंकि ये भक्षण करता है, खाता है, तो इसीलिए। तो अगर यदि आपका ये डब्ल्यूबीसी ठीक ठाक है तो आपको कोरोना भी नहीं होगा, यानी कोरोना नहीं। अगर यदि ये डब्ल्यूबीसी गड़बड़ है तो इस बार आपको कोरोना पूरे समेट देगा, ये बात जान लीजिए। तो ये डब्ल्यूबीसी के कारण ये होता है। एक बीमारी होता है HIV एड्स। ये जो एड्स बीमारी होता है HIV वायरस के कारण, ये HIV वायरस क्या करता है? इस ससुरा टी लिम्फोसाइटे को मार देता है। जब टी लिम्फोसाइट मर जाता है तो एंटीबॉडी तो देखता है, जैसे HIV घुसा, एंटीबॉडी गया, तुरंत वो लिम्फोसाइट को कहता है ओ भैया आए गेलो, तो वायरस आ गया HIV का। लेकिन ये उसको जगाता है, लेकिन वो जगबे न करता, चूंकि वह मर चुका, उसको पहले मार दिया। तो ये HIV बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में ये टी लिम्फोसाइट्स मर जाते हैं। कई बार पूछते हैं कि बीमारियों को एक्चुअल में मारने का काम कौन करता है? तो मारने का काम करता है टी लिम्फोसाइट्स। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपना लोग प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट्स को, प्लेटलेट को, थ्रोम्बोसाइट बिंबाणु को। इसकी संख्या 2 लाख होती है। इसका जीवन काल 7 दिन का होता है। किसका? प्लेटलेट बिंबाणु का, थ्रोम्बोसाइट्स का। इसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी आरबीसी में भी केंद्रक नहीं था
और इसमें भी केंद्रक नहीं है, केंद्रक नहीं है, इट मींस डीएनए जांच नहीं कर। इसका जो आकार होता है उत्तल लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस के समान इस प्रकार से इसका आकार होता है, इस प्रकार से इसका आकार होता है। कि ये क्या करता है तो हमें शक्ति प्रदान करेगा। शक्ति मतलब काफी शक्तिवान, जिसमें ये अधिक होगा वह काफी शक्तिवान व्यक्ति होगा, जिसमें ये कम होगा वह चरमरा के कहीं गिर जाएगा। कहने का मतलब 2 लाख से अगर यदि प्लेटलेट कम है तो उसमें शक्ति नहीं। मन तो करेगा पढ़ने के लिए, पढ़ने जाएंगे, अब पढ़ने जाएंगे कब सो गए उसको पते न है, तो पते ना है तो कहने का मतलब कौन चीज, अरे जाके तू प्लेटलेट चेक करो, प्लेटलेट चेक करो, कहने का मतलब प्लेटलेट नहीं है तब ना ऐसा। तो ये होता है, ये इसकी जब कमी आ जाती है तो व्यक्ति कहीं गिर जाते हैं। देखे होंगे आप लोग कि कोई जा रहा है कहीं पे घोलट गया, कहीं दांती लग गया, कहने का मतलब क्या हुआ, कहीं घोलट गया, कहीं गिर गया, तो इसका मतलब क्या है, ये थ्रोम्बोसाइट्स की कमी है। थ्रोम्बोसाइट्स को हम लोग अपने से बढ़ा सकते हैं, उसका कुछ है। बकरी का दूध आप खाइए, बकरी का दूध और क्या फल थोड़ा दबा के खाइए, तो इससे क्या होगी, तो ये थ्रोम्बोसाइट्स बढ़ जाएगी। और क्या होगी, एक बाबा रामदेव का दवाई है गिलोई एलोवेरा, वो अगर यदि आप खाते हैं तो ये थ्रोम्बोसाइट्स अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी अगर यदि आपकी बॉडी में घटी होगी। डेंगू एक बीमारी है, डेंगू में क्या होती है तो ये प्लेटलेट काफ़ी घट जाती है। डेंगू बीमारी में प्लेटलेट काफ़ी घट जाती है, जिनके कारण क्या होती है, उसके शरीर में एनर्जी नहीं मिलती है, चलते चलते भी कहीं पे गिर जाती है। तो आई होप यू आप लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को समझ पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रक्त थक्का कैसे बनता है, यानी ब्लड के क्लोटिंग के बारे में।